सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55। भाग 51। श्लोक 35 से 46। भगवान की स्तुति और भयभीत अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के प्रकट होने के लिए प्रार्थना। श्लोक 35। अध्याय 11। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्ण सगद्गदम् भीत प्रणम्य। विषय: भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन भयभीत और उदास हो जाता है। अनुवाद: संजय ने कहा, भगवान केशव की यह वाणी सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर बड़े भय से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा। चिंतन: संजय की दृष्टि अर्जुन और भगवंत से कभी नहीं हटती। उनके बीच की बातचीत सुनकर वह भी चौंक गए। संजय ने महसूस किया है कि कौरवों की पक्ष में कोई सच्चाई नहीं है जब भगवान स्वयं अर्जुन के साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए संजय राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन और भगवंत का संवाद सुना रहा है। राजा धृतराष्ट्र भी भगवान कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं। श्री कृष्ण का बल, उनका पराक्रम उस समय त्रिलोक में व्याप्त था। अच्छे योद्धा उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। इसके अलावा भगवान कृष्ण के चारों ओर जादू और चमत्कारों का एक चक्र था। बचपन से ही उनके इन चमत्कारों और कारनामों को उस समय के सभी राजाओं ने अनुभव किया और देखा। इस महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, किंतु अर्जुन को आगे बढ़ाकर उसका सारथी स्वीकार कर स्वयं इस युद्ध में उतर गए। श्री कृष्ण के भाई बलराम हालांकि इस युद्ध से तटस्थ रहे, वह बिना किसी पक्ष के तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। अर्जुन की तरह दुर्योधन भी बलराम का प्रिय था, क्योंकि दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध का पाठ सीखा था। वह बलराम को अपना गुरु मानता था और दुर्योधन भी बलराम का प्रिय शिष्य था। लेकिन कृष्ण बलराम की तरह नहीं सोच रहे थे। कृष्ण ने अन्याय, अत्याचार, छल का विरोध किया। चूंकि पांडव कुंती बुआ के पुत्र थे, कृष्ण उनके साथ नहीं खड़े थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे क्योंकि दुर्योधन ने अपनी बात नहीं रखी और सहमत शर्तों को पूरा करने के बावजूद पांडवों को राज्य वापस नहीं दिया। वह ईश्वर अंततः सत्य का पक्ष लेने वाला था। भगवान हमेशा सत्य के पक्ष में है और राक्षसों के दुश्मन है। संजय ने सोचा कि श्रीकृष्ण के उस संवाद को सुनकर यह अंधा राजा धृतराष्ट्र कम से कम बुद्धिमान हो जाएगा, अपने हठी पुत्र दुर्योधन को युद्ध करने से रोकेगा। तो संजय उस राजा को अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच शब्दशः संवाद सुना रहे हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, भगवान केशव की यह वाणी सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भय से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा। यहाँ अर्जुन के डरपोक और डरे हुए होने की संभावना है, लेकिन वह अब युद्ध के विचार से नहीं बल्कि परम भगवान के विशाल उग्र रूप के दर्शन से भयभीत है। इसके बारे में वह बाद में बताएंगे। बोध: प्रायः हम किसी एक कारण से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन साथ ही यदि कोई और कारण जो उससे भी भयानक होता है सामने आ जाए तो हमारा पिछला भय कहीं गायब हो जाता है। हम उस डर के बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह नया संकट पहले से ज्यादा डर पैदा करता है। आपका शरीर सचमुच कांपता है, बुद्धि काम नहीं करती। यह आपकी आंखें बंद करने का समय है। इस महासंकट से अब कौन बचा सकता है? ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई मदद के लिए आएगा। तब उन बंद आंखों के सामने केवल एक ही मूर्ति दिखाई देती है, वह परम प्रभु की। फिर स्वतः ही हमारे हाथ उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। दिल में एक प्रार्थना शुरू हो जाती है कि भगवान तुम जहां हो चले आओ। तभी सब उस परमात्मा का गहन स्मरण करते हैं। श्लोक 36 और 37। अध्याय 11। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा कस्माच्ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षर सत्सत तत्पर्यत। विषय: भगवान के महत्व, महानता का वर्णन। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी, आपके नाम, गुण और प्रभाव का वर्णन करने से संसार बहुत प्रसन्न होता है और आपको बहुत प्यार करता है। साथ ही भयभीत राक्षस दशा दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगणों के सभी समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, हे महात्मा, ये प्रणाम हमें क्यों नहीं ठीक करेंगे, जो मूल है और सबसे बड़े ब्रह्मा भी हैं। क्योंकि हे अनंत, हे भगवान, हे जगन निवास, वह जो सत, असत और उससे आगे का अक्षर है अर्थात सच्चिदानंदघन ब्रह्मा आप स्वयं हैं। चिंतन: अर्जुन यहाँ भगवान को मध्यस्थ के रूप में संदर्भित कर रहा है। परमेश्वर सदैव सबके हृदय को जानता है, सबके दिल में रहता है।
तो वो उस आत्मा से पहले भी जान लेता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। इसलिए मनुष्य ईश्वर को आंतरिक कहता है। इस श्लोक में अर्जुन बता रहा है कि इस संसार पर दैवीय प्रभाव कैसे और कितना है। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी, आपके नाम, गुण और प्रभाव का वर्णन करने से दुनिया बहुत खुश होती है और आपसे प्यार करने लगती है। किसी को भी भगवान के नाम, गुण और प्रभाव पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर के कार्य को सारा संसार जानता है। वही जीवन देता है, क्योंकि वे इसमें आनंद देते हैं। इसलिए जो लोग इसे मानते हैं उनके जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है, और सभी जीव ईश्वर के प्रति इस कृतज्ञता से संतुष्ट होते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। विशेष बात यह है कि भगवान के इन स्तुतियों को गुनगुनाते, भजन कीर्तन करते करते मनुष्य का सुख दुगुना हो जाता है और उस सुख के कारण वह भगवान को और अधिक प्रेम करने लगता है। उनकी खुशी के भोर में समुद्र की लहरों की तरह ज्वार आना शुरू हो जाता है। तब ये लोग अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। वे भगवान के नाम के आनंदमय सागर में डूबते रहते हैं। उस हरिभजन की मिठास इतनी है कि वे संसार की सारी बातें, सारे सुख दुख भूल जाते हैं। हरिनाम के शुद्ध जप, ध्यान, भजन और कीर्तन से जो लोग इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी मन की स्थिति क्या होगी जब भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देंगे। अर्जुन यहाँ उस भगवान के भौतिक रूप को देख रहा है, इसलिए वह इतने उत्साहित है। क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, उसने अपना मन बना लिया है। वह वास्तव में नहीं जानता कि किन शब्दों में ईश्वर का वर्णन किया जाए। फिर भी वह अपने छोटे से शब्दों में उसकी यथासंभव प्रशंसा करता है। भगवान का स्मरण राक्षसी, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को घुटनों के बल गिरा देता है और विमुख कर देता है। यदि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है तो भयभीत राक्षस, भले ही वे भगवान को गलती से देख लें, वे भाग जाते हैं। वे इस स्थिति में थे कि कहां जाएं और कहां भागें। वे जानते हैं कि भगवान इन राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसलिए वे अपना शेष जीवन पाने के लिए लगातार परमेश्वर से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हैं। उससे सावधान रहो, उसे देखकर वे कहीं दूर छिप जाते हैं। भगवान सज्जनों के लिए जितने अच्छे हैं, ये राक्षस उतने ही बुरे हैं। इसलिए सज्जन को भगवान से डर नहीं लगता, वे उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उनके भजन कीर्तन का आनंद लें। दानव इसके ठीक विपरीत हैं। वे भगवान को देखना नहीं चाहते, वे हमेशा भगवान को देखने से डरते हैं, इसलिए वे उससे दूर भागते हैं। सिद्धगणों का समुदाय भी, जो संसार के कल्याण के लिए भगवान द्वारा नियुक्त देवगण हैं, वे भी भगवान के इस विराट रूप को देखकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। आदि परमात्मा का वह दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए वे विनम्रतापूर्वक उस लौकिक रूप से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, और अर्जुन को भी यह सही लगता है। वे इस बात के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते कि ईश्वर ने हमें देवताओं का स्थान, सिद्धि प्रदान की है। अपने काम को मत भूलना। अर्जुन बार बार उन्हें प्रणाम करता है, यह जानकर कि वह एक सर्वोच्च व्यक्ति है जो ब्रह्मा सहित सभी देवताओं का मूल है। और कौन उनके प्रताप को जानकर बड़ी नम्रता से उनको नमन न करेगा। इसे मानते भी हैं। चूंकि भगवान अनंत है, देवों के देव है और हर जगह दुनिया में व्याप्त है, अर्जुन ने उनसे कहा, हे अनंत, हे भगवान, हे जगन निवास। इस तरह के अनुरोध के साथ वह ठीक ठीक बता रहा है कि अबोध ब्रह्म कैसा है। अर्जुन प्रभु की स्तुति कर रहा है कि आप ही सत, असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है। बोध, ईश्वर श्रेष्ठ है, उसके अनंत रूप हैं। जो उस परमात्मा के प्रति समान भाव रखता है, वह उसे वैसा ही दर्शन देता है। सज्जनों, पवित्र लोगों को भगवान का नाम, भजन और कीर्तन मधुर लगते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध, पवित्र और प्रेम में होता है। इसलिए ये लोग स्वयं भी ईश्वर की सेवा करके सुखी रहते हैं और संसार को ईश्वर का रूप समझकर अपनी सेवा और सहयोग से उन्हें भी सुखी करते हैं। परंतु जिनके मन में क्रोध, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या जैसे षड्यंत्रकारी भाव भरे हुए हैं, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते। वे हमेशा भगवान से दूर रहते हैं, वे वहां से भाग जाते हैं। इसलिए इन लोगों को अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ईश्वर के बिना इस संसार में कोई भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। श्लोक 38 और 39 अध्याय 11। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्तवमस्य विश्वस्य पर निधानम वेतासी वेद्यम च परच धाम त्वया ततम विश्वमनंतरु वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। विषय, भगवान की अनंत स्तुति और बारंबार नमस्कार। अनुवाद, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही संसार को जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम धाम भी हैं। हे अनंत रूपा, आपने इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है।
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो, आपको बार बार नमस्कार। अभिवादन। चिंतन। प्रभु को समझना कठिन है, फिर भी अर्जुन बार बार भगवान की स्तुति कर रहा है जो उसने अनुभव किया है, जो दृष्टि प्राप्त की है, और उसे बार बार नमस्कार कर रहा है। अर्जुन कहते हैं कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। उनके विश्वरूप को देखने के बाद अर्जुन को अब भगवान के बारे में कोई संदेह नहीं था। सभी देवता एक ही परमात्मा से बने हैं, इसलिए एक ही भगवान आदिदेव हैं। ईश्वर न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है, इसलिए वह सनातन शाश्वत पुरुष है। अर्जुन भी कहते हैं कि आप इस संसार के आश्रय हैं, क्योंकि अर्जुन उस परमात्मा के शरीर और मुख में समाहित सारा संसार देखता है। तो अर्जुन का वह संदेह भी दूर हो गया। अतएव अर्जुन आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि आप ही जगत के ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। हम अक्सर इस दुनिया में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुखिया वह जानना भूल जाता है जिसे परमपिता जानना चाहता है। तो हमारा जीवन उन बातों को जानने में बर्बाद हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे हम अज्ञान और भ्रम में पैदा होते हैं, हम जीवन भर उसी अज्ञान और भ्रम में रहते हैं और एक दिन उसी अज्ञान और भ्रम में इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए मनुष्य का जन्म हुआ, जिसे जाना और देखा जाना था, उसे भूलकर यह मानव जन्म अंततः इसी अज्ञान पर व्यर्थ जाता है। वह मौका फिर कब आएगा कहा नहीं जा सकता। यह तय है कि मनुष्य जन्म के लिए कई कतारें लगानी पड़ेंगी। इसलिए हमारे मानव शरीर का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उस ईश्वर को न जान ले जो सबका सर्वोच्च करता है। बिना ईश्वर को जाने हमें मुक्ति मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। अर्जुन का भाग्य इतना महान है कि भले ही उस युद्ध के मैदान में लाखों योद्धा हो, वह अकेले ही भगवान कृष्ण की कृपा से अपने विराट रूप को देख रहा है। वह अपनी आंखों से देख रहा है कि यह सारा जगत उस परम आत्मा से व्याप्त है। अर्जुन देखता है कि वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, सभी देवताओं, भूतों और पंचमहाभूतों के पिता परमपिता परमात्मा है। इन देवी देवताओं, भूतों और पंचतत्वों में से किसी एक को देखना आम आदमी के लिए दुर्लभ है, परंतु वो सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा जिसने उन्हें भी जन्म दिया, अर्जुन स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है, उनका दर्शन कर रहा है। उन्हें बार बार प्रणाम करना, हजारों बार प्रणाम करने पर भी उनका मन नहीं भरता। वह संतुष्ट नहीं है। अर्जुन की जगह कोई भी होता तो ऐसी ही स्थिति में होता। बोध। ईश्वर को जानने और देखने के समान मनुष्य के लिए इस संसार में और कोई सुख या तृप्ति नहीं है। मनुष्य अपनी अज्ञान बुद्धि के कारण इस परमपिता को न तो जान सकता है और न ही देख सकता है, अन्यथा वह अनंत रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। उसके सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं वही ईश्वर का एक भिन्न रूप है, लेकिन अज्ञान से दूषित हमारी दृष्टि उन्हें भगवान के रूप में देखने में सक्षम नहीं है। हमारे मन में छिपा हमारा अहंकार हमें ईश्वर से अलग करता है। एक बार वह अहंकार रूपी राक्षस हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो हमारी बुद्धि पर छाए हुए अज्ञान के बादल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और फिर हमारी सरल आंखों को भी हर जगह भगवान के दर्शन होंगे। तब हम उस परम प्रभु को बार बार नमस्कार करने में कभी संकोच नहीं करेंगे। श्लोक 40 अध्याय 11। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनंतवीर्यामित्विक्रमस्त्व सर्वम समाप्नोषि ततोसी सर्व। विषय: ईश्वर को सब ओर से नमस्कार एवं उनकी असीम शक्ति का वर्णन। अनुवाद: हे शाश्वत शक्ति, आपको आगे और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको हर तरफ से नमस्कार, क्योंकि आप जो सदा सामर्थी हैं, उन्होंने सारे संसार को ढांक लिया है, तो आप संपूर्ण हैं। चिंतन: ईश्वर की शक्ति इतनी अपार है कि वही सर्वत्र सभी दिशाओं में व्याप्त है। हम जहां भी देखते हैं हम उसे वहां देखते हैं। दशदिशा का अर्थ है कि सभी दिशाएं उसके द्वारा आच्छादित हैं। इसलिए अर्जुन को अपनी इस शक्ति का आभास हो गया है। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड व्याप्त उस परम आत्मा की ही शक्ति है। इसलिए अर्जुन भगवान के सामने स्वीकार कर रहा है कि वह नित्य शक्तिशाली है। जैसे ही अर्जुन उन्हें सभी दिशाओं में देखता है, वह सभी दिशाओं से उस भगवान को प्रणाम करता है। वह उस भगवान को जहां जहां देख रहा है बार बार नमस्कार कर रहा है। इस संसार का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस पर उस परमात्मा का कब्जा न हो। भगवान जैसे असीम शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान है, वे समान रूप से असीम रूप से शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान के तुल्य कोई नहीं है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान है, सदा शक्तिशाली है। बोध: चूंकि हमारे पास भगवान को देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए हम उनके दायरे को नहीं जानते हैं।
इस ब्रह्मांड में कोई छोटा स्थान भी ऐसा नहीं है जहां वह नहीं है। इसलिए वह सब कुछ नियंत्रित करता है, इसलिए उसकी शक्ति पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन रखती है। वह सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रहों और सितारों को भी नियंत्रित करता है। तो इसका दायरा पूरा हो गया है, इसलिए इन्हें सर्वरूप भी कहा जाता है। श्लोक 41 और 42 अध्याय 11। सखेति मत्वा प्रसभय यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी विहारश्रया सिंभुजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्स्मक्ष तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। विषय अपराध क्षमा के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अनुवाद। आपके इस प्रभाव से अनजान, यह सोचकर कि आप मेरे मित्र हैं, या तो प्रेम से या गलती से, मैं कहता हूँ, हे कृष्ण, हे यादव, हे सख्या, जो कुछ भी बिना सोचे समझे कहा गया है, और हे अच्युत, मैं आपसे अकल्पनीय उन सभी अपमानों के लिए क्षमा चाहता हूँ जो निजी तौर पर या दोस्तों की उपस्थिति में, चलते, सोते, बैठते और खाते समय आदि में मजाक के लिए किए हों। चिंतन। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध स्वाभाविक था। कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वह राजा शूरसेन की बेटी थी और उसे शूरसेन के भाई राजा कुंतीभोज ने गोद लिया था। गोद लेने से पहले वह पृथा के नाम से जानी जाती थी। कुंतीभोज द्वारा गोद लिए जाने के बाद वह कुंती कहलाईं। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। पांडु से उसे 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले। पांडु की दूसरी पत्नी रानी माद्री के पांडु से नकुल और सहदेव नाम के 2 जुड़वा पुत्र हुए। ये राजा पांडु के 5 पुत्र थे। उनमें से यादव कुल के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस भाईचारे के रिश्ते से ज्यादा दोस्ताना रिश्ता था। कृष्ण ने अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अर्जुन से जो पुत्र सुभद्रा को हुआ और महाभारत के युद्ध में धारातीर्थी गिरे, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। अर्जुन के चचेरे भाई दुर्योधन ने राज्य के लिए पांडवों से युद्ध किया था और तभी युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप के दर्शन हुए। पहले अर्जुन एक भाई के रूप में कृष्ण के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते थे, लेकिन तब उन्हें श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप का अंदाजा नहीं था। जब भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया तो अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान कृष्ण परमपिता परमात्मा है, तो वह बहुत लज्जित हुआ। अर्जुन ने आज तक इस भगवान के साथ की भावना और संबंध पर पछतावा किया। इसलिए अर्जुन बहुत व्यथित है और भगवान से क्षमा की याचना करता है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे इस प्रभाव को न जानते हुए, प्रेमवश या गलती से, यह सोचकर कि तुम मेरे मित्र हो, मैंने कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सख्या, जो कुछ भी जानबूझकर बिना सोचे समझे कहा जाता है। भगवान कब हमें किस रिश्ते में और कैसे मिले कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पहचानने का एक आसान संकेत यह है कि हमारे जीवन में कोई है जो हमारी परवाह करता है, जो हमेशा मुसीबत में हमारी मदद करता है। वो इंसान कभी भी भगवान से कम नहीं होता, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बाद में पछताने के बजाय ऐसे इंसान से शुरू से ही प्यार करें, क्योंकि वह व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कल्याण करता है। माँ हो, पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दादी दादा, दोस्त कोई भी हो, लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन को आकार जरूर देता है। अतः उस व्यक्ति का ऋणी होना ईश्वर के साथ संबंध बनाने के समान है। अर्जुन ने अब भगवान के वास्तविक रूप को देखा है, इसलिए वह कहता है, हे अच्युत, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जो अकल्पनीय रूप से प्रभावशाली हैं, अकेले में या दोस्तों की उपस्थिति में, चलते हुए, सोते हुए, बैठते और खाते समय मजाक के लिए सभी अपमान किए होंगे। अर्जुन को अब श्री कृष्ण के साथ उनकी जानकारी के बिना हुई घटनाओं पर पछतावा हुआ है। इसलिए मूल श्री कृष्ण और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच अंतर को देखते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी पिछली सभी घटनाओं और संबंधों के लिए क्षमा मांगी है। बोध। भगवान कृष्ण की तरह ही यदि हम इस संसार में अपना व्यवहार इस बात को स्वीकार करके रखें कि जो हमें दिखाई देता है वह पूर्ण परमात्मा का ही रूप है, तो हमारा संसार के साथ एक सुंदर प्रेम संबंध बन जाएगा। जीवन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा। हम हमेशा इस दुनिया में कई तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें भी आत्म जागरूकता नहीं है, इसलिए वे हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। उनके सानिध्य में रहकर, उनसे प्रेम में मैत्री करके हमें दूसरों की बुराइयों को भूल जाना चाहिए। उनके बारे में नकारात्मक विचार मन से निकाल दें। ईश्वर में आस्था के साथ जीवन की दिशा सही दिशा में चलती रहनी चाहिए। जीवन छोटा है, इससे ऊबो मत। इसे फला चीजों के लिए व्यर्थ संघर्ष में खर्च नहीं करना चाहिए।
जीवन में आनंद तब आता है जब कोई भगवान की संगति में जाता है, अच्छे निस्वार्थ प्रेम करने वाले लोगों की संगति में रहता है। फिर किसी को दुख देने की इच्छा नहीं रहती, पछताने का समय नहीं रहता। श्लोक 43 अध्याय 11। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। ना विषय परमेश्वर के अद्भुत प्रभाव का वर्णन। अनुवाद, आप इस चराचर जगत के पिता हैं। आप सर्वश्रेष्ठ गुरु और अत्यधिक पूजनीय भी हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, त्रैलोक्य में आपके समान कोई नहीं है, फिर कोई आपसे बेहतर कैसे हो सकता है। चिंतन। अर्जुन अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि भगवान कृष्ण इस दुनिया के परम पिता हैं, इस पशु जगत के पिता हैं। उन्होंने ही इस सारे संसार को बनाया है। संसार के कल्याण के लिए, निरीह जीवों की रक्षा के लिए वे इस धरती पर मानव जन्म लेते हैं, दमनकारी राक्षसी लोगों को नष्ट करने के लिए। एक विराट रूप में भगवान के दर्शन से अर्जुन के सभी संदेह दूर हो गए हैं। अर्जुन परमानंद है कि परम पिता वास्तव में उसके साथ हैं। वह नहीं जानता कि किस शब्द में उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन वह उस ईश्वर के बारे में जो महसूस करता है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, फिर भी वह उन शब्दों में उनकी प्रशंसा करता है जो वह कर सकता है। अर्जुन उन्हें परम पूज्य गुरु कहकर संबोधित करता है। इसमें कुछ भी असंगत नहीं है। भगवान कृष्ण अब अर्जुन के गुरुस्थान में हैं। अर्जुन ने प्रारंभ में उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है। अर्जुन ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, यह कहकर कि आप ही मुझे इस भ्रमित मन की स्थिति से बाहर ला सकते हैं। गुरु अत्यधिक पूजनीय है। वे हमें जीवन के बारे में सही तरीके से सिखाते हैं। हम जैसे मिट्टी के आंकड़े अज्ञान से भरे हुए हैं। गुरु दिशाहीन जीवन को दिशा दिखाता है। गुरु जो बहुत ज्ञानी है हमें इस दुनिया में सबसे अच्छा देते हैं, जो कि ईश्वर का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, बिना किसी झिझक के, मुफ्त में। सच्चाई का एहसास करो। वे मुक्ति और मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वे इसमें कोई बाधा नहीं डालते, पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल मन से उस महान ईश्वर के दर्शन कराते हैं। आजकल बहुत से लोग जनता को अंधेरे में रखकर गुरु का धंधा करते हैं। वह खुद भगवान से नहीं मिले हैं, लेकिन वह आपको दिखाने का वादा करके आपको गुमराह करते हैं। वे भगवान के नाम पर व्यापार करते हैं। वे लोगों से खुद की पूजा और सेवा करते हैं। हमारे पास ऐसे फर्जी गुरुओं को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी नासमझी के कारण ही उनकी दुकानें चल रही हैं। मनुष्य को कोई भी व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी भगवान के नाम पर ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इसके समान संसार में दूसरा कोई पाप नहीं है। कम से कम उन्हें यह पता होना चाहिए कि भगवान उन्हें यह व्यवसाय करते हुए देख रहे हैं और उन्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और इस व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि अर्जुन ने आगे कहा है कि हे अनुपम प्रभाव वाले, त्रैलोक्य में आपके समान कोई नहीं है, फिर कोई आपसे बेहतर कैसे हो सकता है। अनेक वीर स्वयंभू संत उस परमात्मा के साथ अपनी तुलना करते हैं और सदैव इस शरीर के सुखों में लीन रहते हैं। बहके हुए लोगों के कारण ही उन्हें यह अवसर मिलता है। बोध। हमें यह पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है और कैसे है। अन्यथा हम अंधविश्वासों का शिकार होकर घोर ठगे जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। एक बार जब आप इस ढोंगी के उस नकली चेहरे का अंदाजा लगा लेते हैं, तो वास्तविक ईश्वर पर से विश्वास उठने की संभावना हो जाती है। ये स्वघोषित गुरु अपनी तुलना उस ईश्वर से करते हैं और लोगों को धोखा देकर धन दौलत बटोरने लगते हैं। वे जैसा लोगों से चाहते हैं अपनी सेवा कराते हैं। यह विश्वास कि हर जगह केवल एक ईश्वर है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसे कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर के बारे में भ्रांति फैलाने वाले और सेवा के नाम पर धन संग्रह करने वाले पितरों से सदैव दूर रहना चाहिए। वे कब हम पर आक्रमण करें और कैसे हमें भरमाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वे भक्तों को इकट्ठा करने के बाद यह जादू दूसरों पर चला लेते हैं और फिर उनके पीछे भीड़ बढ़ती चली जाती है। श्लोक 44 अध्याय 11। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश्मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम। विषय अर्जुन की खुशी और अपराध की सहनशीलता के लिए प्रार्थना। अनुवाद। इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे शरीर को आपके चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने वाले भगवान से प्रसन्न हो। हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के अपराध का भार उठाता है, जैसा मित्र मित्र के अपराध का वहन करता है, और जैसा पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध का भार उठाता है, वैसे ही तुम भी मेरे अपराधों को सहन करने के योग्य हो। चिंतन। जैसे ही अर्जुन भगवान की महिमा को समझता है, अर्जुन अधिक विनम्र हो जाता है और भगवान को नमन करता है।
उनके सामने, उनके चरणों में शरीर को साष्टांग प्रणाम करते हैं। वह भगवान से विनती कर रहा है कि वह परम प्रशंसनीय, कल्याणकारी और मुझे प्रसन्न करने वाला है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझ पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के अपराध का भार उठाता है, जैसा मित्र मित्र के अपराध का वहन करता है, और जैसा पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध का भार उठाता है, वैसे ही तुम भी मेरे अपराधों को उठाने के योग्य हो। अर्जुन दोषी महसूस करता है, क्योंकि वास्तविक भगवान कृष्ण उनके साथ चल रहे थे, फिर भी उन्होंने आज तक भगवान को कभी नहीं पहचाना। जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपना विश्वरूप दिखाया, तो उन्हें भगवान कृष्ण में विश्वास हो गया कि वे सर्वोच्च आत्मा हैं। इसलिए उन्हें लेकर आश्वस्त हैं। हमने उन पर संदेह किया, उनसे हमें वास्तविक ब्रह्मांड दिखाने का आग्रह किया। अर्जुन को उन पर अविश्वास करने और उन्हें परखने के लिए ग्लानि और पश्चाताप का बोध होता है। उसे खेद होता है कि हमने भगवान के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह तुच्छ मन से व्यवहार किया है। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर बार बार क्षमा मांग रहे हैं। वह उनसे हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करने के लिए भी कह रहा है। इसके लिए उन्होंने पिता पुत्र, मित्र मित्र, पति पत्नी का उदाहरण दिया है। अर्जुन भगवान से विनती कर रहा है कि आप मेरे पापों को वैसे ही सहन करें जैसे एक पिता अपने पुत्र के पापों को उठाता है। समाज में अब काफी बदलाव आ चुके हैं। लोग आज पहले से कहीं अधिक व्यावहारिक हैं। पहले के समय में पिता अपने बच्चों के पाप सहते थे क्योंकि उनके हृदय में उतनी ही दया और प्रेम था, तो बच्चे भी उनके प्रति उतना ही आदर रखते थे। अब बाप भी उतनी ममता से बच्चों को नहीं देखते और बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। कुछ बच्चे तो इस रिश्ते की इतनी बेइज्जती भी करते हैं कि या तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या फिर घर में गालियां देते रहते हैं। उन थकी हुई आत्माओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वे बच्चे जिनके लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत की है, उन्हें अब जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे उदाहरण सभी घरों में नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अर्जुन इस तरह के एहसानों को गलत कामों से चुकाने वाले बच्चों का उदाहरण नहीं देना चाहता। दोस्ती हर जगह एक जैसी नहीं होती। अर्जुन यहाँ आज के सबसे अच्छे दोस्त के कल के दुश्मन बनने के उदाहरण की उम्मीद नहीं करता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। शादी के बाद एक दूसरे से बंधने के बाद एक दूसरे को एक दूसरे से कुछ उम्मीदें होती हैं। ऐसा करने के बाद ही एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान विकसित होता है। जिस घर में अच्छा खाना बनता है, वहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। जो घर के अंदर और बाहर अपने चरित्र को सख्ती से बनाए रखते हैं, उनमें एक दूसरे पर भरोसा पैदा होता है। जो एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पहचानते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, सही समय आने पर उनका प्यार और मजबूत होता जाता है। जो घर में, संसार में, समाज में अनुशासन, स्वच्छता, स्वावलंबन बनाए रख सकते हैं, वे वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा सकते हैं। इससे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार मजबूत होता है और वे एक दूसरे का उचित सम्मान करते हैं। फिर वे एक दूसरे की दुनिया से कभी शिकायत नहीं करते। जो पति पत्नी एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, उनका सभी आदर करते हैं। फिर वे एक दूसरे का दोष सहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इनके घर में सुख शांति बनी रहती है। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण को पति पत्नी के ऐसे ही प्रेमपूर्ण संबंध का उदाहरण दे रहे हैं। संसार में असफल हुए पति पत्नी को इस पंचसूत्र का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि वे कहाँ गलत कर रहे हैं और उस गलती को स्थायी रूप से सुधार कर अपने व्यक्तिगत सांसारिक जीवन को सुधारें। एक बार जब कोई व्यक्ति सुधार के मार्ग पर कदम रखता है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पति पत्नी की दुनिया में कुछ अपराध क्षम्य हैं, लेकिन कुछ अक्षम्य हैं। इन 5 सूत्रों से पता करें कि कौन से अपराध अक्षम्य हैं और उनका हमेशा पालन करें ताकि जीवन में खुशी और आनंद कभी न खोए। दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के मानसिक और शारीरिक बोझ को साझा करें ताकि एक दूसरे को एक दूसरे के लिए अच्छा समर्थन महसूस हो। कभी भी एक दूसरे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। उसे जीवन में कभी मिठास नहीं मिलती, उसे कभी सुख नहीं मिलता। बोध। जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। यदि हम इसे ठीक से संरक्षित कर ले तो जीवन सुखी और आनंदमय बना रहता है। लेकिन अगर ये रिश्ते न निभाए जाएं तो जिंदगी बेहाल हो जाती है, रंगहीन हो जाती है, दिमाग पर तनाव बढ़ता रहता है। फिर आता है डिप्रेशन। जीवन कठिन हो जाता है। कभी भी एक हाथ से ताली न बजाएं। रिश्तों को दोनों पक्षों को समान शक्ति और समान क्षमता से बनाए रखना होता है। रिश्ता कैसा भी हो, माँ बाप हो, दोस्ती हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सभी रिश्तों की अहमियत बराबर होती है।
एक उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा और दूसरा उससे लात घूंसों से मारता रहेगा। रिश्ता कभी टिकता या मजबूत नहीं होता। जहां रिश्ते में लेन देन होता है वहां शक होता है, रिश्ता तुरंत टूट जाता है। इसलिए अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे कि रिश्ते में कभी कोई शक नहीं रहेगा और कभी कोई लेन देन नहीं होगा तो किसी भी रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। श्लोक 45 और 46 अध्याय 11। अदृष्टपूर्व हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देवरूप प्रसीद देवेश जगन निवास किरीटिन गदिन चक्रहस्त मिच्छामि त्वा द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजैन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। विषय चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अनुवाद। आपके इस अद्भुत रूप को, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, देखकर मुझे हर्ष हो रहा है और मेरा मन भी भय से व्याकुल है। तो मुझे विष्णु का वह चतुर्भुज रूप दिखाओ। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो। मैं आपको पहले की तरह मुकुट पहने और गदा और चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तो हे देवेश, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। चिंतन। मनुष्य के हृदय में ईश्वर को जानने की इच्छा प्रबल होती है, इसलिए वह हमेशा उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में ढूंढता रहता है। अर्जुन ने उनके मूल रूप अनंत को देखा है, लेकिन उनके विराट रूप को देखकर अर्जुन जितने डरे हुए हैं उतने ही खुश भी हैं। तो वह अपने दिल में उस डर को भगवान के सामने व्यक्त कर रहा है। वह उन्हें बता रहा है कि मेरा मन भय से बहुत व्याकुल है, और यह किसी को भी हो सकता है। हम प्रकृति के साथ तभी तक एक रहते हैं जब तक वह हमें सामान्य लगती है, लेकिन अगर वह अपना भयानक रूप दिखाते हैं तो हम वाकई घबरा जाते हैं। संदेह पैदा होता है कि क्या हम प्रलय के बाद गायब हो जाते हैं। जब हम ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ देखते हैं तो हमारे मन में इसी तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं मानव जीवन में हमेशा नहीं होती हैं। अर्जुन के जीवन में भी ईश्वर के विश्वरूप दर्शन का यह योग पहली बार आया है। उसने अपने मन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ईश्वर इतना भयानक, इतना दिव्य दिख सकता है। उसकी बुद्धि, मन, नेत्र क्षमता सीमित है। ईश्वर असीम है, अनंत है। वह चाहे कुछ भी कर ले, वह अपना मानव शरीर नहीं छोड़ता। वह सदा के लिए भगवान के उस अगाध, अनंत, दिव्य रूप को नहीं देख सकता। यदि एक क्षण के दर्शन से ही उसका मन इतना व्याकुल हो जाता है, तो वह उस परमात्मा को अधिक समय तक कैसे देख सकता है। तो अर्जुन अब भगवान से याचना कर रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होकर मुझे विष्णु का अपना मूल चतुर्भुज रूप दिखाए। संसार के कल्याण के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान ने विष्णु का रूप धारण किया है। मनुष्य केवल भगवान के रूप को जानता है। वे हमेशा इसकी कामना करते हैं। उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारी सामान्य दृष्टि को पूरा करना आसान है। वे क्षीरसागर में एक बिस्तर पर गहन ध्यान में लेटे हुए हैं। लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की उस छवि को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। हम भी उस प्रभु की सेवा और आराधना करना चाहते हैं जो इस कोमल ध्यान को धारण किए हुए है। विष्णु के इस रूप को देखकर मन नहीं घबराता, व्याकुल नहीं होता। यही कारण है कि अर्जुन भगवान को उनके मूल चतुर्भुज रूप में देखना पसंद करता है। अर्जुन ने उस मुकुट को धारण किए हुए और गदा और चक्र को धारण किए हुए अपने रूप को देखा है और अब वह उस पहले रूप को फिर से देखना चाहता है। इसलिए अर्जुन उनसे बार बार याचना करता है, हे देवेश, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। बोध। जब तक हमारी आंखें और हमारी दृष्टि सामान्य वस्तुओं को देखती और अनुभव करती है, तब तक हमें उनसे भय नहीं लगता। लेकिन अगर असली भगवान रुद्र के रूप में अपना रूप दिखाते हैं, तो भी यह हमारी साधारण आंखों से सहन नहीं होगा। मन मानव नहीं होगा। उनका यह रूप देखकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। शायद भगवान के उस विशाल रूप को देखकर आपका हृदय भी द्रवित हो उठे। सरल स्वभाव की कठोरता हम पर हावी नहीं होती। वहां हम भगवान के इस रूप को कैसे देख सकते हैं? इसलिए हमें प्रतिदिन सामान्य वस्तुओं में जो हम देखते हैं उसमें ईश्वर को देखना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। अब तक 11वें अध्याय के श्लोक नाम 35 से 46 तक भयभीत अर्जुन ने भगवान की स्तुति तथा चतुर्भुज रूप दिखाने के विषय में विस्तार से बताया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।